प्रोपेगेंडा का मकसद होता है किसी स्थापित सच को झूठ साबित करना और किसी झूठ को स्थापित सच बनाने के लिए कहानियां गढ़ना। ऐसी ही एक कहानी बहुत दिनों से कर्नाटक में हिंदुओं के खिलाफ गढ़ने की तैयारी चल रही थी, जो आखिरकार धड़ाम हो गई। ये कहानी चालू होती है कर्नाटक की एक कोर्ट से। कर्नाटक की एक कोर्ट में एक आदमी पेश होता है। उसने अपने चेहरे से लेकर पैर तक ढक रखे हैं। जज, वकील, पेशकार और पुलिस वाले इस सेटअप में वो एक हिंदू धार्मिक स्थल के बारे में भयावह दावा करता है। खुद को सफाई कर्मचारी बताने वाला ये शख्स कहता है कि वो दक्षिण कन्नड़ा जिले के मंदिरों वाले एक कस्बे में काम करता था। इसके बाद वो सबसे सनसनीखेज दावे करता है। वो कहता है कि धर्मस्थल में साल 1995 से लेकर 2014 के बीच उसने सैकड़ों औरतों और बच्चियों के शव दफनाए हैं। कोर्ट में खड़ा ये शख्स ये भी दावा करता है कि ये महिलाएं शारीरिक शोषण के बाद दफनाई गई थी। खुद का नाम पहचान छुपाने वाला ये अधेड़ आदमी कहता है कि 17 जगहों पर ये मृत शरीर दफन है। उसके इन दावों के बाद कर्नाटक में हलचल मच जाती है। राज्य की कांग्रेस सरकार मंदिर, धर्मस्थल और ऐसे ही हिंदू आस्था से जुड़े शब्द सुनते ही एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती है। आनन फानन में एक एसआईटी गठित कर दी जाती है। न्यूज़पेपर, मीडिया चैनल, वेबसाइट इस खबर पर टूट पड़ते हैं। उनकी हेडलाइन, फ्रंट पेज और कवरेज धर्मस्थल 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 चिल्लाती है। इस पूरे मामले को ऐसे पेंट किया जाता है जैसे कभी चर्च और पादरियों से जुड़ी यौन शोषण की कहानियां चला करती थी। एसआईटी इसके बाद धर्मस्थल पहुंचती है। खुदाई चालू होती है। कहीं जमीन से 16 फीट तक खुदाई होती है, लेकिन नतीजा शून्य। केचुओं के सिवा यहां कुछ नहीं मिलता। सफाई कर्मचारी के बताई 17 जगहों पर ना कोई हड्डी मिली, ना शरीर मिला, ना कंकाल। अपनी बातों में फंसता देख ये सफाई कर्मचारी कहीं एक जगह इशारा करता, कहीं दूसरी जगह हड्डियां दिखाने की बातें कहता। हफ्तों तक चली इस खुदाई में ना कोई कंकाल मिला, ना ही वो पीड़ित सामने आए जिनके घर के लोग यहां कथित तौर पर दफन हुए। इस तरह से नकाबपोश के सारे दावे मुंह के बल गिर गए। यहां मिली भी तो कुछ हड्डियां जो एक आदमी की थी। दूसरी जगह बिखरी हुई हड्डियां मिली, कहीं साड़ी मिली, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं मिला जैसा सनसनीखेज दावा किया गया था। अब कहानी पलट चुकी है। धर्मस्थल पर हल्ला मचाने वाले शांत हो चुके हैं। धर्मस्थल नाम सुनकर दौड़कर एसआईटी बनाने वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब कार्रवाई, एक्शन और राजनीतिकरण की बातें कह रही है। अब उठते हैं कुछ सवाल। धर्मस्थल को बदनाम क्यों किया गया? जब सबसे पहले उस सफाई कर्मचारी को शव दफनाने के लिए कहा था, तो उस वक्त उसकी मानवता क्यों नहीं जगी? क्यों 17 साल के बाद लगा कि अब यह बात मुख्य धारा में कहनी चाहिए? जमीन पर हड्डियां क्यों बिखरी हुई थी? क्या कोई प्री प्लान योजना बनाई गई थी? क्या हिंदू धर्मस्थल को भी उन चर्चों के बराबर खड़ा करने की कोशिश की गई जहां बच्चों और नन के रेप जैसी बातें आम हो चुकी थी? क्यों कांग्रेस सरकार ने इन हवाई दावों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है? क्यों उस सफाई कर्मचारी पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? उन वामपंथियों के पास अब क्या तर्क है? क्योंकि यही आरोप किसी मजार, मस्जिद या चर्च पर उठाया जाता तो सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार और एक्टिविस्ट अभी तक झंडा लेकर निकल जाते। लेकिन यह मामला है हिंदू धर्मस्थल का, इसलिए फेविक्विक की बिक्री कर्नाटक में तेजी से बढ़ गई है।